सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। महाराणा प्रताप सिंह बच्चों बहुत शूरवीर थे, महान योद्धा थे और एक बार हल्दी घाटी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध भी हुआ था, जो आज भी एक मिसाल है। तो कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 12 महाराणा प्रताप सिंह। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि कुछ लोग अपने कार्यों से अमर हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो वो अमर हो जाते हैं और लोग युगों युगों तक उन्हें याद करते हैं। भाई उन्होंने कुछ तो किया होगा ना, जो आज आप इन्हें पढ़ रहे हो। महाराणा प्रताप सिंह ऐसे ही महान शूरवीर थे। उन्होंने अपने जीवन में बलिदान कर दिया और परंतु मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करा, बलिदान कर दिया अपना और भारत के लोगों के हृदय में स्थान बना लिया। आगे अब पढ़ते हैं इसको। मैंने वीर क्षत्राणी का दुग्ध पान किया है, मेरे रक्त में राणा सिंह का ओज प्रवाहित है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ, मैं तुमसे स्वतंत्रता और मातृभूमि की शपथ लेकर कहता हूं कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से मेरे रहते अपवित्र नहीं कर सकते। तो जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें शत्रु छू भी नहीं सकता। ये शब्द हैं वीर बालक महाराणा प्रताप के, जो बचपन में ही कुंभलगढ़ के विजय स्तंभ की परिक्रमा कर मेवाड़ की धूलि मस्तक पर लगाकर यह कहा करते थे। मेवाड़ की धूलि को ये मस्तक पर लगाते थे ऐसे और कहा करते थे ये। इस वीर सपूत का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। कहाँ पे हुआ? कुंभलगढ़ में। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय एवं माता का नाम रानी जीवत कंवर था। महाराणा को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और धर्म की रक्षा की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। जो भी ये बने अपने माता पिता के संस्कारों से बने, इन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए गए। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी इनके माता पिता से ही इनको मिला। महाराणा प्रताप मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप वीरता और दृढ़ प्रण के लिए इतिहास में उनका नाम अमर है। आप आज भी देख लो, आप इनको पढ़ रहे हो तो कुछ तो इन्होंने अपने जीवन काल में किया ही होगा। जब मुगल के आतंक व अत्याचार से लोग हताश हो रहे थे तो ऐसे समय में इन्होंने मेवाड़ की भूमि को मुगलों के चुंगल से छुड़ाने हेतु न केवल वीरता पूर्वक संघर्ष किया बल्कि समस्त देशवासियों के लिए एक अन्याय प्रेरणा का संचार किया। जब मुगल के चुंगल से बचना चाह रहे थे ना, सबको आजाद कराना चाह रहे थे, तब इन्होंने देशवासियों के लिए प्रेरणा दी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ, जो पूरे विश्व के लिए आज भी क्या है? एक मिसाल है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने 20,000 राजपूतों के साथ लेकर मुगलों की 80,000 सैनिकों की सेना का सामना किया था। सोचो, इनके साथ क्या था? 20,000 राजपूतों की सेना थी और इन्होंने 80,000 सेनाओं का सामना किया था। 80,000 सैनिक थे जिनका इन्होंने सामना किया था। इन्होंने अपनी अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये इतने शूरवीर थे, इतने महान थे कि इन्होंने अकबर की सेना को मौत के घाट उतार दिया था। इनके घोड़े का नाम चेतक था। आप सब जानते ही हो, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। इस युद्ध में यह घोड़ा उनका सहायक था बना। चेतक की बहादुरी की गाथाएं आज भी लोग सुनते हैं। चेतक भी, इनका जो घोड़ा था, बहुत अच्छा था, स्वामी भक्त था बिल्कुल। रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये कहा जाता है राणा प्रताप के घोड़े के बारे में। महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि से असीम प्यार था। वो अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे, देशभक्त थे वो। मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए इन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा मैं महलों को छोड़
जंगल में निवास करूंगा। इन्होंने कहा था मैं मेवाड़ को आजाद करा के रहूंगा और जब तक आजाद नहीं करूंगा मैं जंगलों में, वन में रहूंगा, मैं अपने राजमहल में रहूंगा नहीं। स्वादिष्ट भोजन को त्याग, कंदमूल फलों से ही पेट भरूंगा। मतलब मैं कोई भोजन नहीं करूंगा जैसे राजा महाराजाओं के लिए भोजन आता है, मैं वो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फल खाऊंगा। किंतु अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वे अपना सर्वस्व गवाकर भी अपने देश, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने को कृत संकल्प थे। वे देश सेवा का आमरण व्रत इन शब्दों में दुहारते हैं। बेटा महाराणा प्रताप एक ऐसे शूरवीर थे जो राजमहल में नहीं रहे जब तक उन्होंने मेवाड़ को आजाद नहीं करा दिया, पर उन्होंने अकबर के आधिपत्य स्वीकार नहीं करा। उन्होंने कहा कि मैं वन में रह लूंगा, फल खा लूंगा, पर मैं अकबर के आधिपत्य स्वीकार नहीं करूंगा। मैं स्वदेश के हित में ही जीवित हूं और उसके लिए ही मैं मरूंगा। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बाद महाराणा चित्तौड़ छोड़कर वनवासी हुए। उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया, वो वन में रहने लगे, यानी कि वनवासी हो गए। महारानी राजकुमारी और कुमार घाट की रोटियों और निर्जल के जल पर जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। फल खाते थे, जल ऐसे ही पीते थे, क्योंकि वन में रहते थे, भाई वैसे तो पानी मिलता नहीं था। उन्होंने अरावली की गुफाओं में निवास करते हुए कष्टमय जीवन व्यतीत किया, लेकिन दिल्ली सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे, पर इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। उनका कथन था, जब तक सांस है स्वतंत्र रहूंगा, दास नहीं हो सकता। मैं किसी का दास नहीं हो सकता, जब तक रहूंगा स्वतंत्र रहूंगा, अपने आप के लिए जीऊंगा। संपूर्ण जीवन युद्ध करके और भयानक कठिनाइयों का सामना करके महाराणा प्रताप ने जिस तरह अपना जीवन व्यतीत किया, उसकी स्मृति इस संसार से मिट नहीं सकी। इन्होंने बहुत कष्ट सहे इन्होंने अपने जीवन में। यह धरती हमेशा ही महाराणा प्रताप सिंह जैसे वीर सपूत पर गर्व करती रहेगी। मतलब इन्होंने अपना राज त्याग भी त्याग दिया था, राजकोष इन्होंने त्याग दिया था मेवाड़ को आजाद कराने के लिए, और वन में चले गए थे, वहीं कहीं भोजन करते थे। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। महाराणा प्रताप ने दुग्धपान किया था क्षत्राणी का। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था राजस्थान में। पराजय के बाद महाराणा ने समय व्यतीत किया था गुफाओं में। महाराणा प्रताप ने डैश की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, किसकी? अकबर की अधीनता को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरे रक्त में डैश का ओज प्रवाहित है, राणा सांगा। राणा सांगा। महाराणा प्रताप की माता का नाम रानी जीवत कंवर था। मैं डैश के हित में ही जीवित हूं, उसके लिए मरूंगा। मैं स्वदेश के हित में ही जीवित हूं, उसके लिए ही मरूंगा। चेतक की बहादुरी की गाथाएं आज भी लोग सुनते हैं। वीरता और दृढ़ प्रण के लिए इतिहास में उनका नाम अमर है। चलिए बच्चों, खालिस्तान के बाद अब हम करेंगे उचित मिलान कीजिए। चलिए सही मिलान करेंगे। रक्त में प्रवाहित राणा सांगा का ओज। रानी जीवित कंवर थी, महाराणा की मां। सुशोध्या गौरव के प्रतीक, विजय प्रतीक। मातृभूमि की रक्षा का उन्होंने संकल्प लिया था और अकबर की अधीनता उन्होंने नहीं स्वीकारी। चलिए बच्चों, उचित मिलान के बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। महाराणा प्रताप का जन्म दिल्ली में हुआ था, नहीं, राजस्थान में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म सन
1540 ईस्वी में हुआ था। हाँ, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम गोलू था? नहीं, चेतक था। महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि से असीम प्यार था? बिल्कुल सही। महाराणा प्रताप मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे? बिल्कुल सही। ये प्रश्नोत्तर है बच्चों, व्याकरण नहीं, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ महाराणा प्रताप सिंह के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ मिल गई होंगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।